हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी गुड्स एंड सर्विस को खरीदते या फिर बेचते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ट्रेड कहते हैं। और जब हम बार बार इस ट्रेड को दोहराते हैं तो इसे हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। हर एक सेक्टर में ट्रेडिंग का नाम सिर्फ अलग अलग होता है, लेकिन यह एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है, जो कि है किसी भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदना और उसे बेचना। जैसे यदि हम लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो उसे हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। करेंसी में ट्रेड करते हैं तो उसे हम लोग करेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। और इसी तरह जब हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसे हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। हम लोगों को ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग किस तरह की ट्रेडिंग को कर रहे हैं, ताकि हम लोग स्टॉक को अच्छे से एनालाइज कर सकें। लेकिन मैं आप लोगों को जनरली यूज होने वाले इन 6 टाइप की ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें शुरू के 4 ट्रेडिंग जो कि हैं डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। और बाकी के 2 फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ज्यादा समय देनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। डे ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी स्टॉक को एक ही दिन में खरीदते और फिर उसे बेचते हैं। यह ट्रेडिंग उन लोगों के लिए रिस्की है जो लोग एक बिगिनर हैं, क्योंकि बिना किसी टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस के किसी भी स्टॉक को खरीदने से लॉस हो सकती है, जो कि शुरू में हर एक बिगिनर करता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए। तो यदि आप लोग एक बिगिनर हैं तो सबसे पहले नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन करें। डे ट्रेडिंग एक रिस्की ट्रेड है, लेकिन यह एक प्रॉफिटेबल ट्रेड भी है, क्योंकि इसमें स्टॉक को खरीदने के लिए लेवरेज मिलता है। लेवरेज को समझने के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक सिस्टम है जिसमें हम लोग कम पैसा होने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को खरीद सकते हैं, जिसकी सुविधा लगभग हर ब्रोकर देता है। जैसे जीरोधा एक ब्रोकर है जो हमें 5 गुना तक का लेवरेज देता है। यानी आपके पास किसी स्टॉक को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए हैं तो आप उन्हीं 1 लाख रुपए से लेवरेज लेकर के 5 लाख रुपए तक का स्टॉक को खरीद सकते हैं। लेकिन फिर इसमें भी वही बात आ जाती है कि आप किसी स्टॉक को प्रिडिक्ट करते हैं कि वह स्टॉक ऊपर जाएगी, तब आप अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नीचे जाती है तब आप अपने लॉस को मल्टीप्लाई करेंगे। तब इसलिए डे ट्रेडिंग एक बिगिनर के लिए रिस्की ट्रेड होता है। अब मैं आप लोगों को इससे थोड़ा कम रिस्की ट्रेडिंग टाइप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि है स्विंग ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग टाइप में हम लोग किसी भी स्टॉक को 1 दिन से ज्यादा और 1 महीने तक के लिए अपने पास रखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी हम लोग डे ट्रेडिंग की तरह ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें कंपनी के फंडामेंटल को भी देखकर ट्रेड करते हैं। जैसे आपको किसी कंपनी के बारे में लगता है कि वह कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है, तब आप उस कंपनी में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग फंडामेंटल को भी देख करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसलिए यह एक अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल है बिगिनर के लिए, जिससे उन्हें लॉस होने की कम चांसेस होगी और नॉलेज को ज्यादा गेन कर सकते हैं। यह डे ट्रेडिंग से कम रिस्की है, तो इसका यह मतलब नहीं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस तरह से चार्ट पैटर्न को देख करके प्रिडिक्ट किया है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन आपका प्रिडिक्शन गलत हुआ और वह स्टॉक का प्राइस नीचे गया, तब आपका भारी लॉस हो सकता है। और यदि आप सोचते हैं कि फंडामेंटल को देख करके हम लोग यदि ट्रेड करें तो फिर हमें लॉस नहीं होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमें लगे कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन अगले ही दिन कंपनी के किसी गलती के कारण उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगा और आपका भारी नुकसान हो गया। तो इस ट्रेडिंग में भी आने से पहले हम लोगों को अपना कंसेप्ट को क्लियर रखना होगा टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और जितना हो सके उतना कम पैसे से अपना ट्रेडिंग को स्टार्ट करना होगा, जिससे आपका कम से कम लॉस हो और जितना हो सके उतना आप नॉलेज को अर्न कर सको। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि हम किसी भी स्टॉक को कम समय के लिए खरीदते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग की बात की है, वो दोनों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ही टाइप्स थे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी स्टॉक को 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए
1 महीना या उससे थोड़ा समय ज्यादा के लिए अपने पास स्टॉक करके रखते हैं। डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एक बारीक सा अंतर है। वह यह है कि डे ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं स्पेसिफिक 1 दिन के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी स्टॉक को 1 दिन से ज्यादा समय के लिए होल्ड करके रखते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी स्टॉक को 1 दिन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं या फिर उससे ज्यादा समय के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की टेक्निकल एनालिसिस सेम हम लोग डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही करते हैं। इसमें भी हम लोग चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक और थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू किसी भी स्टॉक को खरीदते और फिर बेचते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रेडिंग टाइप्स के बारे में बात की है वो सभी 1 साल से कम समय के लिए ही हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी स्टॉक को 1 साल से ज्यादा समय के लिए अपने पास रखते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज बहुत कम करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ये सोचकर किसी कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते हैं कि उसे हम लोग थोड़े समय बाद बेच देंगे, बल्कि ये सोचकर उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं कि हम लोग उस कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं और यदि वह कंपनी ग्रो करेगी तब हमारा पैसा भी ग्रो होगा। फिर फ्यूचर में जब हम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस शेयर को बेचकर अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। रिस्क की बात करें तो क्योंकि हम लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो समय के साथ साथ कंपनी भी ग्रो करेगी, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगी। लेकिन यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। क्या कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी की कमियों को सुधारने में और ग्रो करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में ध्यान दे रही है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड चल रहा हो जिसके बारे में मैनेजमेंट को नहीं मालूम हो। इन सभी चीजों की जानकारी आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट और बैलेंस शीट से मिल जाएगी। तो हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करने में कंपनी क्या करती है, कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के शेयर होल्डर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखती है या फिर नहीं, इन सभी चीजों को देखना होगा जिससे हमारी रिस्क कम हो। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि कंपनी का एनुअल प्रॉफिट कम से कम 8% से ज्यादा हो, क्योंकि हमें 7 से 8% की ग्रोथ सिंपल एफडी में इन्वेस्ट करने से मिल जाती है। इसके बाद मेरा वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो वो वीडियो जल्दी से जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि मेरी कोई गलती या फिर कोई कमी लगी हो तो उसके लिए कमेंट कर दें। और यदि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं।